गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस बोकारो में छात्र संसद का चुनाव संपन्न हुआ। छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए कॉलेज निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार ने छात्रों के प्रतिनिधित्व के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्र संसद के कर्तव्यों के बारे में बताया। तत्पश्चात 10 प्रकार की प्रतिनिधि श्रेणियों के लिए चुनाव हुए। निम्न श्रेणियों के लिए प्रतिनिधि चुने गए। इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। इसी श्रृंखला में आज हम आए हुए हैं गुरु गोविंद सिंह टेक्निकल कॉलेज में, जहां पर आज इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन भी कह सकते हैं आप इसलिए कि बच्चों के जो डेवलपमेंट हो सकता है एमबीए और इंजीनियरिंग के बाद, जो मैनेजमेंट का ये थिंकिंग है कि अगर बच्चे अगर इस इलेक्शन को समझ सकेंगे तो अपने वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। कॉलेज के अंदर अगर फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहा है, मगर फर्स्ट टाइम आपको हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव का भी सिलेक्शन है। लोग अपना नॉमिनेशन दिए हैं, वहाँ पर फिर वोटिंग को काउंट किया जाएगा और अच्छे तरह से जो बाहर निकल के आएंगे उनसे बात करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो इलेक्शन हुआ था इसका क्या मकसद है, और यहाँ के डायरेक्टर से भी बात करेंगे। आज हमारे कॉलेज में गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस चास कांड्रा जो फंक्शन था वो स्टूडेंट संसद का प्रोग्राम था। मतलब छात्र संसद भी जिसे कहते हैं। स्टूडेंट काउंसलिंग के हिसाब से उन्हें लिया गया था, यहाँ छात्रों के द्वारा चयनित किया गया था और आज वो लोग यहाँ पे अपने प्रतिनिधि, कॉलेज के प्रतिनिधि, जिसको कि हम कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, बहुत जगह पर हम लोग इसे सीआर या जीएस जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स यूजी एंड पीजी, क्योंकि हमारे एमबीए भी है तो मैनेजमेंट के पीजी के लिए और यूजी के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बीटेक वगैरह हैं उनके लिए चयन किया गया। अन्य विभिन्न स्थानों पर भी छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसके अंदर मुख्य है एनएसएस रिप्रेजेंटेटिव, स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव, ड्रामेटिक्स एंड म्यूजिक कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए चयन किया गया और साथ में कम्युनिकेशन सबसेल के लिए चयनित किया गया। हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव इसमें चयनित हुए हैं। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चयनित हुए हैं। तो ये सब छात्रों ने आपस में मिलकर सहमति से चयन किया गया। जनरल पढ़ाई और डिग्री से के अलावा ये बहुत आवश्यक है कि दूसरे भी क्षेत्र में बच्चों का पदार्पण हो, उनको जानकारी मिले। और जैसे कि आज वहाँ पर बच्चों के बीच विचार भी रखा गया कि विद्वता के अलावा विद्वान होने के साथ साथ वैचारिक होना भी बहुत आवश्यक है, जिससे न तो सिर्फ उनका विकास होता है बल्कि समाज, देश और विश्व का भी विकास होता है।
and this is my best strength to show to everyone where I can work with you all. And I can fix all the problem related to students and I can expose my college to outside world. I am nominated in art and culture, so I love art. मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं मैं उनको भी लाऊं और जो नहीं भी उन्हें स्पोर्ट्स के बारे में बता के उन्हें भी लाऊं ताकि सब फिट और फाइन रहे। ड्रामेटिक और कल्चरल पार्ट के लिए मुझे चुना गया है, नॉमिनेट किया गया है। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने स्कूल में कई सारे नाटक में भाग लिया था और मैं ये देखता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत में लोगों का हॉबी, बच्चों का हॉबी रहता है, स्टूडेंट्स का। आज यहाँ पर इलेक्शन हुआ है जिसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि आज जो सिलेक्शन हुआ वो लेडी रिप्रेजेंटेटिव का हुआ है और हमारे साथ है दो यहाँ पे स्टूडेंट। हम इनसे बात करेंगे कि इनका जो पोर्टफोलियो है किस विभाग के लिए आया है। यहाँ तक हमें पता है कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आपको मिला है। जी सर, हम कम्युनिकेशन सब सेल में सेलेक्टेड हुए हैं और जिससे कि हम लोग को मीडिया से इंटरेक्शन करना है एंड स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना है, हमें अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना। अगर हम कहीं जाते हैं तो एंड फिर कोई भी फंक्शन होता है तो हमें जैसे होस्ट करने मिलेगा या कुछ बोलने मिलेगा तो हमारा वो चीज़ रहेगा। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे होता है कि वो कुछ डायरेक्टली फैकल्टी से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो हम उसी चीज़ के लिए है कि हम लोग जाएँ, उनसे कनेक्ट करें क्या दिक्कत है एंड वो लोग को भी ऐसा नहीं कि बस हम ही लोग उनको आइडियाज़ देंगे, वो लोग भी हम लोग को कुछ आइडियाज़ देंगे अबाउट कम्युनिकेशन की क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एंड हम लोग बहुत कोशिश करेंगे सर कि हम अपने कॉलेज को एक अच्छे पोजीशन में ला पाएँ। आपका क्या नाम है? सर अदिति शर्मा, CSE डिपार्टमेंट से हूँ मैं, 3rd सेमेस्टर में हूँ और मेरा आज चयन हुआ है कम्युनिकेशन सब स्किल में एज एन लीडर, क्योंकि इस प्लेस को इसीलिए बनाया गया है ताकि हम स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो गैप है उसे हम क्लियर कर सकें। जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जो भी उन्हें अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज के इस टेक्निकल एरा में हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है बट प्रेजेंटेशन स्किल्स की कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता दैट हाउ दे शुड प्रेजेंट देमसेल्व्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी स्टूडेंट शुड नो दैट हाउ दे हैव टू प्रेजेंट देयरसेल्व्स, लाइक बॉडी लैंग्वेज, देयर आई कॉन्टैक्ट, एंड वी आर फॉर दैट, वी आर फॉर देयर हेल्प एंड our faculty member are also for that. So हम बेसिकली उसी गैप को कम करने के लिए, उस जॉइनिंग फैक्टर के लिए हम हैं ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। इस सिलेक्शन के बाद आपको अभी क्या अनुभव हो रहा है? सर सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है एंड मैं यही चाहूँगी कि जैसे आज मुझे इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि शायद मुझे उस तरीके की बात करने की शैली पता है, तो मैं वो चाहूँगी कि बाकी स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ में मैं हेल्प कर सकूँ, उन्हें मैं समझा सकूँ कि कैसे अपने विचारों को प्रेजेंट किया जाए, कैसे अपने व्यू पॉइंट्स को रखा जाए, ताकि जब भी वो बात करे तो लोग आकर्षित हो कि वाह क्या बोला है उन्होंने। क्योंकि आज के समय में जो दिखता है वही बिकता है और अगर आपको बोलने की कला पता है तो फिर आपको सब कुछ आ सकता है। इलेक्शन का सबसे बड़ा मकसद है सीखने और सिखाने का। बच्चों को ये एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप अपने कलीग से उनके प्रॉब्लम को समझें और मैनेजमेंट तक बताएं। इनका कहना है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे के मन में बहुत सा ऐसा विचार होता है बट वो मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते, चाहे वो आइडिया हो या कह सकते अपना कुछ ऐसा शिकायत हो। तो ये जो बीच पोल बन के या गैप को वो पूरा करने के लिए हम इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और अपने सहयोगी के साथ मैं हिमांशु, द टाइम्स मीडिया। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।